प्रणाम। आज का विषय ज्योतिष से रिलेटेड है बट ज्योतिष से हटके है। आपके बहुत से सवाल हमारे पास आए हैं और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ज्योतिष शास्त्र की ज़रूरत क्या है। क्या वाकई में हमको ज़रूरत है ज्योतिष पढ़ने की? स्वागत है आपका आर्यु केतु में। मैं हूँ गीतांशु मल्होत्रा। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने से पहले सवाल ये आता है कि हमें ज्योतिष की ज़रूरत है कि नहीं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। आप इमेजिन करिए कि ये ऋषि मुनि बैठे तप कर रहे हैं और ये इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रहस्य क्या है इस दुनिया का। खाना एक जैसा सब परिवार में खा रहे हैं, एक ही जैसी एनर्जी को एक घर में ले रहे हैं। हो सकता है उनकी आदतें थोड़ी बहुत अलग हों, सोने उठने का समय, मगर उनकी किस्मतें इतनी अलग क्यों हैं जबकि उनके माँ बाप भी एक हैं। कोई तो रहस्य ऐसा है कि जब खाना भी एक जैसा हो, एनवायरनमेंट भी एक जैसा हो, रहन सहन भी एक जैसा हो, मगर कोई भी भाई बहन आपस में एक जैसी नेचर का ना निकले। इस बात को एक दूसरे तरीके से जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो रियलाइज करा कि जंगल में गाय सिर्फ घास खा रही है। अगर उसको बांध दिया और घास नहीं दिया तो वो भूखी मर गई, मगर उसने घास के अलावा मांस नहीं खाया कभी। जब इसका उल्टा किया, एक शेर को बांध दिया और उसको घास देना शुरू करा तो वो मर गया, मगर उसने घास नहीं खाया। वो गाय खाता है, वो घास नहीं खाएगा। वो गाय घास खाती है, वो मांस नहीं खाती है। इसका मतलब है नेचर में कोड डिफाइंड है। जब हम इंसानों की बात करते हैं तो ये कोड बदलने शुरू हो गए। हम आज भूखे मर रहे हैं तो शाकाहारी भी मजबूरी में शायद अपने प्रिंसिपल और असूल को बदल दे, और बीमारी होने पे मांसाहारी भी अपने असूल को बदल दे। एक बात समझ में आती है कि हम इंसानों में ये जो नेचर का कोड है, इसको तोड़ने की, इसको मरोड़ने की, इसको मोल्ड करने की, इसको चेंज करने की क्षमता है। और ये एक बहुत खास बात है जो कि और सभ्यता में नहीं है। ये कहना इस तरीके से होगा कि मन करे तो आम का जो पेड़ है वो पपीता देना शुरू कर दे, मन करे तो। क्योंकि हम जो इंसान है वो मन पे चलते हैं। हमें सुबह उठ के काम पे जाना है बट आज मेरा मन नहीं कर रहा है। ये कोड को बाईपास करने की बात हो गई। आपको काम पे जाना है मगर आपका मन नहीं कर रहा। ये कहने का मतलब सिंपल होगा कि एक आम के पेड़ का आज पपीते का फल देने का मन कर रहा है। समझिए इस बात की गहराई को कि एक इंसान ये है जो अपने कोड को बदल सकता है। इस कोड को समझना पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों एक चलता हुआ इंसान, उसका मन क्यों बदल जाता है। तो जब ऋषियों ने बैठ के इसको ऑब्जर्व करा बहुत सालों तक, उन्होंने नोटिस करा कि ये 2-3 वजहों से बदलता है। इसका खान पान बदल दो तो इसका मन बदलना शुरू हो जाता है इंसान का। इसका एनवायरनमेंट बदल दो तो इसका बिहेवियर बदल जाता है। एनवायरनमेंट से मतलब है कि मान लो इसको किसी ऐसी टेंस सिचुएशन में डाल दो तो इसका दिमाग काम करना बंद कर देता। इसको बहुत ही हैप्पी, खुशी वाली सिचुएशन में डाल दो तो ये लटर मस्त हो जाता है। इसके ऊपर उन्होंने एक स्पिरिचुअल इफेक्ट देखा। उसका इफेक्ट उन्होंने परमात्मा के स्वरूप से जानना शुरू करा कि कुछ तो ब्रह्मांड में बदलता है। तो इसका खान पान भी वही है, इसका रहन सहन भी वही है, मगर इसका मन बदल रहा है। इस बात को कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश करी।
मगर उन्होंने उनका खान पान भी बदला, उनका रहन सहन भी बदला, इस सब के बावजूद उसका मन बदलता रहा। और इस बदलते हुए मन को उन्होंने ऑब्जर्व करा, बहुत डीपली, बहुत ध्यान से उन्होंने ऑब्जर्व करा। तो ये देखा अजीब सी बात कि जैसे जैसे चंद्रमा बदलता है वैसे वैसे इस इंसान का मन बदलता रहता है। इसके अलावा उन्होंने और चीज़ें ऑब्जर्व करी। बहुत गहरी सर्च करने के बाद और बहुत सी चीज़ें उन्होंने देखी कि इस चंद्रमा के अलावा सूर्य की उत्पत्ति से भी इसका मन बहुत बदलता है। सूर्य उदय में होने के बाद इसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। चंद्रमा के आने से इसमें मोह बढ़ जाता है, इसकी ऊर्जा शांत हो जाती है, इसकी फिजिकल एक्टिविटी कम, इसकी इमोशनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। दिन में ये दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है, रात्रि में ये दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है। और कुछ हद तक ये चीजें जानवरों पे भी लागू होने लगी। जब उन्होंने और गहराई से अध्ययन करा तो पता चला कि ये चीजें नेचर के ऊपर भी गवर्न करने लगी, उनको भी, उनके ऊपर भी अपना इफेक्ट दिखाने लगी। भूचाल आने लगे, भूकंप आने लगे, समुद्र में अजीब अजीब सा बिहेवियर होने शुरू हो गया। एक सर्टन समय पे समुद्र बड़ा शांत रहता था और एक समय पे जब चंद्रमा अपनी पूर्ण दृष्टि में था तो ये समुद्र भी मिसबिहेव करने लगा। ये भी शांत नहीं रहा, ये भी अशांत हो गया। और इस बात को जब इंसानी मूल्यों पे लागू करा गया तो देखा गया कि ये अमावस्या पे अलग बिहेव करने लगा, ये पूर्णमासी पे अलग बिहेव करने लगा। इस ग्रहण रहस्यों के अंदर जब जैसे जैसे हमारे पूर्वज जाते गए वैसे वैसे उनको इसकी गहराई का समझ आता गया कि इस इंसान के पास एक चीज है जो लोगों से अलग है। मस्तिष्क हर जानवर के पास है, शरीर हर जानवर के पास है, मगर जानवरों के पास मन नहीं है। ये मन इस बात का रहस्य है कि मनुष्य और जानवर में फर्क है। ये मन माइंड को सुपरसीड कर देता है, आपके दिमाग को भी ढीला कर देता है। आज काम पे जाना है मगर मन नहीं कर रहा है। क्यों मन नहीं कर रहा? ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन ऐसा कह रहा है। आज मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है। ये मन उसके मस्तिष्क को सुपरसीड कर जाता है, उसके मस्तिष्क पे ये भारी है। और ये बात समझ में आ गई कि जब तक ये मन को हम पकड़ नहीं पाएंगे, इस मन की गहराइयों को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इस इंसान के बारे में बता नहीं पाएंगे। ये क्या सोच रहा है और ये क्यों सोच रहा है। बाहर के इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो समझ में आते हैं, मगर इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर की भावना को पढ़ने के लिए ज्योतिष शास्त्र का जन्म हुआ। ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, ये इंसान के मन की गहराई में जाना चाहते थे कि ऐसा तू क्यों है और ऐसी सिचुएशन में तू ऐसा क्यों बिहेव करता है। क्या तेरे बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले? क्या तेरे बारे में हम पहले बता सकते हैं कि तेरी नेचर इस तरीके की है? तो जैसे हम इसकी गहराई में जाते गए, हमको एक बात समझ में आई कि जो ब्रह्मांड में बाहर चल रहा है वो अकेला इस मनुष्य के पिंड यानी इसके शरीर में भी चलता है। वेद की सबसे बेसिक ऋचाओं में से एक है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस पिंड के अंदर हो रहा है, तेरे शरीर में जो सूर्य, जो आत्मा, जो आवाज, जो ओज तेज निकल रहा है, वही बाहर सूर्य इस पृथ्वी को दे रहा है। जो मन समुद्र को, जो चंद्रमा समुद्र को बाहर कंट्रोल कर रहा है, वही चंद्रमा अंदर तेरे मन को भी कंट्रोल कर रहा है। इसको जीतना पड़ेगा और जीतने के लिए इसको समझना पड़ेगा।
और समझ 3 प्रकार से आ सकती थी। या तो परमात्मा खुद आके हमको समझा दे, जो कि वेदों के माध्यम से हुआ। दूसरा, जो हम लोगों की तरह मूढ़ बुद्धि हो, ज्ञानी नहीं हो, उसको कौन बताएगा? उसको परमात्मा खुद आके बताएंगे, उसकी अंतरात्मा में, उसकी इंट्यूशन में। बहुत से लोगों को बहुत बार लगता है कि ये मैंने चीज पहले देखी हुई है लाइफ में, जिसको आप डेजा वू भी बोलते हैं। बहुत से लोग ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि यहां से वो अभी आएगा, ऐसा मैंने पहले देखा है, ये मेरे साथ पहले इवेंट ऐसा लगता हुआ है। और ये हम इंसानों के साथ हमेशा कभी ना कभी होता है। ये उस लेवल की हमारी आध्यात्मिक कनेक्शन है जब हम परमात्मा के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। वो हमको आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में गाइड करते हैं। हम इसको मेडिटेशन की स्टेज में ले जा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाते तो हम सोते समय जब बहुत गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा केतु, हमारी तार परमात्मा से जुड़ जाती है और हमें वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो कल होनी है, परसों होनी है, जिनके बारे में हमारा मन चिंतित है। मगर जैसे ही वो संबंध तार टूटता है, हम उस गहरी नींद से बाहर आते हैं, उस समाधि की अवस्था से बाहर आते हैं, ये मन उसको याद नहीं रख पाता है। मास्टर्स, योगी, धर्म पुरुष, इन लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी है और इसको देखना है और कैसे इसको याद रखना है, वो उसका तरीका जानते हैं। ये 2 तरीके हम नहीं आजमा पाएंगे क्योंकि हमारी बुद्धि कम है, मूढ़ बुद्धि है। मगर एक तीसरा तरीका रह जाता है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र का, जो हमारी मदद कर सकता है हमको हमारे बारे में जानने के लिए। तो मित्रों, हम जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारा एपिसोड चल रहा है, इसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मगर आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे हमने पिरामिड की लेयर्स बनानी शुरू करी थी, उस पिरामिड की लेयर्स में आप अपने आप को ढूंढना शुरू कर देंगे। ये फ्यूचर के लिए जानना मामूली बात है क्योंकि ये फ्यूचर का इंडिकेशन देता है, मगर ये ज़्यादा अपने बारे में भी बताता है और इस गहराई से जिसको आप खुद भी नहीं जानते, चाहे आप अपने आप के साथ में 65 साल हो गए रहते हुए आपको। जो इंसान अपने साथ जितना रह रहा है वो भी उतनी गहराई से नहीं अपने बारे में बात कर सकता, क्योंकि उसके पास भी एक मन है जो चलायमान है, जो बदलता रहता है। इस एपिसोड का महत्व सिर्फ इतना था कि मन के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि वैदिक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष पूरी मन के ऊपर निर्भर है। वो ये कहती है कि ग्रह जैसे भी पावरफुल पड़े हों, कमज़ोर हों या स्ट्रांग पड़े हों, अगर मन की क्षमता अच्छी है तो ऐसा इंसान अपने कमज़ोर ग्रहों को बड़ा पावरफुल और उलट भी कर देता है। बहुत स्ट्रांग और पावरफुल ग्रहों को बहुत कमज़ोर और बहुत बेकार भी कर देता है। इस सब के ऊपर जो एक चीज़ बैठी है वो है मन, और इस मन का मालिक है चंद्रमा, और चंद्रमा का मालिक है आपकी अपनी माता। जिन सोल्स ने, जिन लोगों ने अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, वो इस मन पे विजय बड़ी मुश्किल से पाते हैं। जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा करी है और भरपूर दिल से सेवा करी है, बगैर किसी उम्मीद के सेवा करी है, और अपने गुरु की सेवा करी है, जिनको इन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा, वो साधना नहीं भी करेंगे तो भी वो अपने मन पे विजय पाते जाएंगे। वो जो संकल्प पैदा करेंगे वो करके दिखाएंगे, चाहे उनके ग्रह इतने मजबूत पड़े हों या ना पड़े हों। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम दोबारा से वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।